दोस्तों नमस्कार, मैं रविगिरी बाबा। आज आपको बताने जा रहा हूं हमारे देवताओं के बारे में। देवता और देवताओं के साथ में जुड़ी हुई मिथक कहानियों के बारे में। देखिए, इधर से तो हम पूजन करते हैं, आदर करते हैं, मान करते हैं कि यह हमारे देवता है। इधर हमने उनके जन्म को नहीं जाना कि इनकी उत्पत्ति कब हुई, कैसे हुई, कहाँ हुई, इस बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं होती। तो लेखक जो किताब छापता है, किताब लिखता है, वही लेखक उनके जन्म स्थान के बारे में और जन्म किस प्रकार हुआ इसके बारे में कई भ्रांतियां डाल देता है। किसी को समुद्र के किनारे मिला हुआ बता दिया, क्योंकि उसका जन्म स्थान का पता नहीं होता, लेकिन उस लेखक को कुछ बताना होता है, तो इसी प्रकार की मनगढ़ंत कहानी बता दिया कि समुद्र में मिला या समुद्र के किनारे मिला, या उसके जन्म के बारे में और कहानियां बता देते हैं। जैसे अश्विनी कुमारों को घोड़े का पुत्र बता दिया। तो ऐसे लोगों ने अंधविश्वास फैलाने के लिए कि ये हमारे जितने भी हमारे पास आते हैं, हमारी बात सुनते हैं, ये अंधविश्वास में चलते जाएं और हमारी बातों पे यकीन करते जाएं, हम इनको लूटते रहें। तो ऐसे लोगों ने उनके जन्मों को इस प्रकार बता दिया कि हमें उन पे न चाहते हुए भी एतबार करना पड़ा, क्योंकि अंधविश्वास में हमने कदम रख लिया और आज हमारे अंदर एक गहराई तक अंधविश्वास फैल चुका है। तो हमें ऐसी बातों पे एतबार नहीं करना चाहिए, जबकि हमारी किताबें देखिए, उठाइए और उनमें देखिए कि किस देवता का किस प्रकार जन्म हुआ, किस प्रकार वो पले, कैसे वो मिले, कहाँ रहे, ये सब बातों में अंधविश्वास भरा पड़ा है। दोस्तों, आज से 50 साल पहले तक कोई 1-2% लोग ऐसे थे जो अपनी बर्थ डेट जाना करते थे। बाकी लोगों को यह पता नहीं था कि हमारी जन्म तिथि क्या है, और उन्होंने किताबें लिखकर देवताओं की और भगवान तक की जन्म तिथियां बना दी और मंदिरों में उनकी जन्म तिथियां मनाई जाने लगी। और हम भी शरीक होते हैं, क्योंकि हम अंधविश्वास में इतने दब चुके हैं कि देखा देखी में एक दूसरे के पीछे चलते जाते हैं और अंधविश्वास में फंसते जाते हैं। जब कैलेंडर का भी आविष्कार नहीं हुआ था, पंचांग का आविष्कार नहीं हुआ था, तिथिवार नक्षत्र का आविष्कार नहीं हुआ था, और शून्य का आविष्कार नहीं हुआ था। सबसे बड़ी बात तो गिनती करने के लिए शून्य की आवश्यकता होती है, और जब शून्य का ही आविष्कार नहीं हुआ था तो गिनती करना संभव कैसे हुआ? 9 से आगे गिनती बढ़ी भी नहीं थी कभी। इस शून्य ने 9 से आगे गिनती बढ़ाने में हमारी मदद किया, और आज हम शून्य लगाते जाते हैं और गिनती को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो जब शून्य ही नहीं था तो ये गिनती बढ़ी कैसे? ये वार, तिथियां, नक्षत्र गिने कैसे? लेकिन फिर भी तिथियां बना दी और हर देवता के साथ में एक तिथि लगा दिया। इस तिथि को ये देवता पैदा हुए, इस प्रकार ये पैदा हुए। किसी को घोड़ी के जन्म का बता दिया, किसी को मकड़ी के जन्म का बता दिया, किसी को दीमक से पैदा हुआ बता दिया, किसी को फूल में पैदा हुआ बता दिया। दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है। इन सब पे विश्वास नहीं करना चाहिए हमें। ये 2 बातें मान के चलिए कि माया और लीला जहाँ शब्द आ जाता है वहाँ हमें अंधविश्वास में फंसना पड़ जाता है। लेकिन मैं आपको सचेत कर रहा हूँ कि ऐसी बातों से आप दूर रहिए, ऐसी बातों पे कभी एतबार मत करिए। जो भी आपको झूठ लगे उसका आप कम से कम एक बार विश्लेषण करके जरूर देखिए। एक बार उस बात को गौर करके एक बार उसको जरूर परखिए, तब हमें पता चलेगा कि इसमें सत्यता कितनी है। राम के बारे में कितनी भ्रांतियां हैं, कृष्ण के बारे में कितनी भ्रांतियां हैं। कईयों ने तो ऐसे ऐसे बना रखे हैं कि राम के टाइम में
जब राम पैदा नहीं हुए थे और दशरथ ने पुत्र के लिए यज्ञ करवाया था, तो उसकी खीर जो वितरित करते वक्त एक कटोरा खीर चील ले गई और उसने जाके अंजनी को दिया, जिससे उसके हनुमान पैदा हुआ और राम का भाई बता दिया हनुमान को भी। ऐसे कैसेट भी मैंने सुने हैं और आपने भी सुने होंगे। तो ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करना है। जो भी सच्चाई है, सच्चाई की तरफ हमें चलना है, अंधविश्वास नहीं करना है। बहुत से देवताओं के 5-5, 8-8 मुंह लगा दिए। हनुमान जी के देखिए 5 मुंह लगाए हैं, उसमें एक मुंह शेर का है और लोगों ने अंधविश्वास फैला रखा है कि शेर मांस भक्षण करता है, इसलिए हनुमान जी के मांस भी चढ़ाया जाए। घोड़े का मुख भी लगा रखा है, सुअर का मुख भी लगा रखा है, बंदर का मुख भी लगा रखा है, इंसान विष्णु का भी मुख लगा रखा है। तो ये मुख क्या है? भ्रांतियों के सिवाय कुछ भी नहीं है। जिसको जैसा पसंद आया उसने एक मुख जोड़ दिया। इसलिए ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करना है और हमें अंधविश्वास से निकलना है। मैं एकमात्र इस अंधविश्वास रूपी अंधेरे को मिटाने के लिए मात्र एक दीप जला रहा हूं और आप मेरे साथ मिलकर एक एक दीपक जलाते रहेंगे तो ज्ञान का उजाला फैलता जाएगा और अंधविश्वास मिटता जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। फिर मिलेंगे। नमस्कार।